लालू यादव को जंगल राज का सरताज इसलिए कहा गया क्योंकि लालू यादव ने सामंतवादियों के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी, वो कभी झुके नहीं, इसलिए उनको विलन बना दिया। बीजेपी के और आरएसएस के समर्थक हैं, उन्हें अपने लोगों से सावधान होना है, पीडीए से नहीं। चुनाव लड़ रही जनता, स्वयं चुनाव लड़ रही, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर ये जनता सरकार से हो सकता है कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव हार जाए। सम्राट चौधरी चुनाव हार जाएंगे, कहा था 60-40 का रेशियो, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ यहाँ पर 80 और 20 का रेशियो होगा। बिहार की पुलिस एक नेता धमकी दे रहा है, एक हत्या कर देता है और उसके कई दिन बाद गिरफ्तारी होती, फिर भी उसके ऊपर FIR नहीं होती। ये है बिहार की पुलिस। सारी सब पर भारी का नारा लग रहा है और ये पूरा का पूरा चुनाव ही तेजस्वी हराओ और तेजस्वी जीताओ पर टिका हुआ है। ये अगर बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती तो ये कुर्सी दिल्ली की डगमगा जाएगी। मनोज तिवारी जी, उनकी क्या स्थिति थी, उनको तो जनता ऐसे करी, अरे मनोज भैया RJD जिंदाबाद। स्टार प्रचारक बुलाए गए थे, स्वयं नरेंद्र मोदी जी आए थे, मोदी मैजिक की इतनी ज्यादा तारीफें करती है हमारे देश की मीडिया। उन सब चीजों पर जो भाजपा है, जो NDA है, उसको बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बांटने की राजनीति थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, चाहे अगड़े पिछड़े के नाम पे। नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार थम गया है और चुनाव प्रचार थमते थमते दोनों ही जो पक्ष हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, जिस तरीके से अखिलेश यादव जाते हैं, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव का जो भव्य मतलब रोड शो होता है उसमें तमाम सारे लोग आते हैं, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं NDA की, तो उसमें जो आखिरी दिन रहा है उसमें 2 वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। एक तो लल्लन सिंह का, जिसमें वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया जो वोटर है विपक्ष का, उनको घर से बाहर ना निकलने दो। दूसरी तरफ जो एक वीडियो आया है उसमें जो शराब है, उसका प्रचार गाड़ी में शराब ले जाते हुए पकड़े गए, वहाँ की जनता ने ही एक्सपोज कर दिया है। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और पहले चरण में कौन सा पक्ष मजबूत है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पत्रकार साथी हैं हमारे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लोक बंधु लाइव से, हैं हमारे साथ में LB भाई। LB भाई, क्या माहौल है वहाँ का, जिस तरीके से आखिरी दिन वीडियोस भी वायरल हो गए, दूसरी तरफ दोनों ही पक्ष पूरे जोश के साथ में तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जो तस्वीरें हैं वहाँ की बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता ने भी इस चीज़ को बहुत बखूबी समझा है। पूरे चुनाव में जिस तरीके से बिहार की जनता ने वहाँ पर मुद्दों को पकड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से बांटने की राजनीति थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, चाहे अगड़े पिछड़े के नाम पे, तो तमाम तरीके से जो बांटने की तमाम राजनीति करने की कोशिश की गई, उसको कहीं ना कहीं फेल किया है बिहार की जनता ने। और अंतोगता एक चीज़ आपने देखा, आपने अभी जो बात की जीतन राम मांझी की बहू का वो प्रचार वाहन था, हल्ला बोल वाहन था, जिसमें कई पेटी शराब पकड़ी गई है। अब ये आप जान लीजिए कि अगर आप इससे एक मनोवैज्ञानिक दृश्य आपके सामने बन गया कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के पूरी कैबिनेट बिहार में जिस तरीके से डटी थी, तमाम सीटों पर प्रचार किया, लेकिन उनको ये संतुष्टि नहीं मिली। तो ये बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने उनको ये समझने से बहुत दूर रखा कि हम आपकी राजनीति से इतर हैं, हमको विकास के मुद्दों पर बात करना है और हम विकास के ही मुद्दों पर वोट करेंगे। इसका मतलब तो साफ साफ ये होता है ना बहादुर भाई की जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुलाए गए थे, स्वयं नरेंद्र मोदी जी आए थे, मोदी मैजिक की इतनी ज्यादा तारीफें करती है हमारे देश की मीडिया, उन सब चीजों पर जो भाजपा है, जो NDA है, उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। देखिए, वो जनता वहाँ पर NDA गठबंधन की बात ही नहीं है ना, आप JDU की बात ही नहीं है। आप वहाँ की जनता को समझिए कि लगातार जिस तरीके से 2014 के बाद योगी मोदी जी की जो छवि थी वो बहुत बड़े नेता की बनी, लेकिन आज वो स्थिति है कि जुमले पे उनको लोग जुमलेबाज कहने लगे हैं सोशल मीडिया पे। तमाम चीज़ें आप बिहार में देखेंगे मीम्स बन रही हैं मोदी जी पर, योगी जी पर, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे उन पर मीम्स बन रही। और वहाँ के जो बड़े दिल्ली के गए हैं मनोज तिवारी जी, उनकी क्या स्थिति थी, उनको तो जनता ऐसे करी, अरे मनोज भैया RJD जिंदाबाद, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद। तो जिस तरीके से वहाँ पर उनकी रैलियों में, और अभी आपने देखा खुद अमित शाह जी वहाँ पहुँचे थे अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा करने, वहां पर उनके हेलीकॉप्टर उधर रहा, इधर जनता खिसक रही है, पूरी कुर्सियां खाली दिख रही। तो ये सब चीजें सामान्य बातें नहीं है भाई, ये हम लोग छोटी छोटी बातों पर भले इसको हवा में ले भारतीय जनता पार्टी को लोग, लेकिन वहाँ की बिहार की जनता ने ये साफ संकेत दिया कि हमने आपको नकार दिया। तो यहाँ पर लोक बंधु लाइव से जो हमारे साथ में थे LB भाई, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो वहाँ की स्थिति है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे।
करेंगे। हमारे साथ में पत्रकार साथी हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, आपने अभी तक क्या देखा है? पहले चरण में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए अलायंस? पहले चरण में जैसे कि तस्वीरें साफ आ गई हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखा रहा है कि एनडीए को 158 160 सीटें, लेकिन जनता चुनाव लड़ेगी। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, जनता स्वयं चुनाव लड़े। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर ये जनता सरकार से खुद चुनाव लड़ स्वयं विपक्ष में है। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैलियों में जनता दिख रही है, बिना पैदल दिख रही है और घंटों उनका इंतजार कर रही है। बारिश, जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश भी बहुत हो रही है। बारिश में घंटों इंतजार कर भीग भीग कर लोग आ रहे हैं। इससे ये एक इफेक्ट जा रहा है कि क्या होने वाला है। एनडीए अलायंस कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर, मोदी मैजिक चलने वाला नहीं है। एक खेसारी सब पर भारी का नारा लग रहा है और ये पूरा का पूरा चुनाव ही तेजस्वी हराओ और तेजस्वी जिताओ पर टिका हुआ है। यानी कि छपरा में अगर हम बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड था 20 सालों का वो टूटने वाला है। जी बिल्कुल। और आज की तस्वीरें भी आई हैं कि तेजस्वी यादव की रैली में, अखिलेश यादव की रैली में लोग भर भर के आए हैं। बहुत ज्यादा जनसमर्थक आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में लक्ष्मण जी थे, अभी हमारे साथ में युवा पत्रकार हैं नितिन जी। नितिन जी, आपने क्या देखा है, क्या है पूरा वहाँ का माहौल? क्या लग रहा है, एनडीए अलायंस एक बार फिर से वहाँ पर सरकार बना लेगा या फिर इंडिया वाले जो हैं खेमे में खलबली मचा करके मतलब सेंधमारी कर देंगे इस बार? देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है और ये चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। ये अगर बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती तो ये कुर्सी दिल्ली की डगमगा जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सारे क्या बोलते साम दाम दंड भेद सब अपनाकर वो चुनाव जीतना चाहती है। आपने देखा किस तरीके से शराबबंदी में शराब बांटी जाती है। मोदी जी 10-10 हज़ार रुपये दे देते महिलाओं को, लेकिन 10 हज़ार जब वो देते हैं उसी के पीछे अमित शाह जी कह देते हैं ये लोन की तरफ दिया जा रहा है आपको रोजगार करने के लिए। यह भाजपा का नुकसान हो कर सकता है। दूसरी चीज़, 500 रुपये साड़ी दे दी जाती है। ये दिल्ली की कुर्सी बचाने की साजिश है, मतलब एक तरीके से पूरी कोशिश है। और दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जब बिहार पहुंचते हैं तो बिहार में जिस तरीके से उनका जलवा देखने को मिलता है, ये साबित करता है ये बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ अब यूपी में भी इसकी हवा चल चुकी है। और बिहार बदलेगा तो यूपी भी बदलेगा। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी या राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जितने बड़े बड़े केंद्र मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल और मंत्री लोग वहाँ पर पड़े हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कि अगर नीतीश कुमार सरकार से बाहर गए तो उनके सांसद अगर हटते हैं तो फिर ये सबसे बड़ा टेंशन नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा। नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहेंगे कि हम 5 साल सरकार ना चला पाए, इसलिए उनको कैसे भी करके बिहार की सत्ता चाहिए। और इसी में आपने देखा होगा किस तरीके से लल्लन सिंह सीधे धमकी दे देते हैं कि भैया जो भी पिछड़ों का नेता हो, सीधे मैं कहता हूँ पिछड़ों का नेता हो, ये सामंतवादी लोग पिछड़ों को हमेशा दबाते रहे, फिर कह रहे हैं कि जो भी पिछड़ों का नेता हो उसको घर से निकलने ना दीजिए। अब ये है बिहार की पुलिस, एक नेता धमकी दे रहा है, एक हत्या कर देता है और उसके कई दिन बाद गिरफ्तारी होती, फिर भी उसके ऊपर FIR नहीं होती। ये है बिहार की पुलिस। और आचार संहिता में ऐसे धमकी दी जाती है और चुनाव आयोग एकदम मौन होता, बेचैन सोता रहता है। और वहीं पर दारू बांट दी जाती, चुनाव आयोग का कोई पता ही नहीं कहाँ है। पब्लिक ही एक्सपोज कर देती है नितिन जी इस बार। तो वही चीज मैं पब्लिक जानकार हो चुकी। पब्लिक 20 साल कब तक मूर्ख बनेगी, कब तक मूर्ख बनेगी। जो लोग लालू यादव को कहते थे जंगल राज है, वो लालू यादव के राज में पिछड़े दलित समाज को शिक्षा अधिकार सब मिलते थे और सब बढ़िया थे। और लालू यादव को जंगल राज का सरताज इसलिए कहा गया क्योंकि लालू यादव ने सामंतवादियों के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी, वो कभी झुके नहीं, इसलिए उनको विलन बना दिया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा पहले अगर विलन किसी को बनाती है तो यादव को, क्योंकि यादव ही सबसे ज़्यादा पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ता। वही काम यूपी बिहार में होता है। और ये बिहार का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती, ये आप लिख कर ले लीजिए, साल भर के अंदर दिल्ली की भी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। नितिन जी, कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे, बिहार का जो पहला चरण है आपको क्या लग रहा है, किस अलायंस के कितने प्रतिशत चांसेस वहाँ पर लग रहे हैं? आपने कहा था 60-40 का रेशियो, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ यहाँ पर 80 और 20 का रेशियो होगा। 80% विपक्ष, 80% विपक्ष पूरी तरीके से हावी। मैं एक चीज और कह सकता हूँ, बड़ी सबसे हावी होने का हावी है सब हार है कारण क्योंकि आपने काम किया नहीं है। आपने वोट मांगा किस पे? कट्टे पे मांगा, लालू यादव का विरोध करके मांगा। आपने ये थोड़ी कहा कि हमने आपके वहाँ बिहार में इतनी फैक्ट्रियाँ लगवाई, आप हमें वोट दीजिए। आपने ये थोड़ी कहा हमने आपको इतनी नौकरियाँ दी, आपने वोट दीजिए, क्योंकि आपने काम नहीं किया। तेजस्वी यादव गर्व से कहता हमने 17 महीने में 4.5 नौकरी दी, आप हमें वोट दीजिए। और तेजस्वी यादव फिर कहता है घर घर नौकरी। यार उसने करके दिखाया है तो दोबारा जनता उस पर क्यों भरोसा नहीं करे?
इसलिए ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और वो सबसे अहम सीट होगी तारापुर, क्योंकि सम्राट चौधरी जो लालू यादव के चेले हैं, लालू यादव ने उनको नेता बनाया, आज वो मुख्यमंत्री बने, उनका सपना है मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसलिए वो सीट हर हाल में वो जीतना चाहेंगे। लेकिन ये सीट सबसे ज़्यादा मुश्किल में पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव हार जाए। सम्राट चौधरी चुनाव हार जाएंगे, क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चैलेंज कर रहे थे खेसारी लाल यादव को, आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी चुनाव हार सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर बच्चे बाप को चैलेंज करने लगे तो फिर बात ही खत्म। तो खेसारी लाल यादव बाप हैं उनके, सम्राट चौधरी के बाप हैं, लालू यादव ने उनको पैदा किया तो आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नहीं तो उनको कोई पता नहीं होता, वो अपने बाप से पूछे जाके कि आपको राजनीति में लाया कौन है। डिप्टी सीएम है वो, ऐसे आप बोल रहे हैं, कितना बड़ा नाम है डिप्टी सीएम होके जब आप संवैधानिक पद पे होके संविधान की मर्यादा खत्म कर चुके, शब्दों की मर्यादा खत्म कर चुके, तो आपका डिप्टी सीएम होना ना होना बड़ी बात नहीं। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, आज पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात ये कुछ बहुत बड़ा बिहार चुनाव में गड़बड़ झाला कर सकती है। अब आप कुछ नया ले आए हैं उसमें, बड़ी बात कह रहा हूँ, आप नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, क्योंकि सबने देखा मेन स्ट्रीम की मीडिया कुछ दिखाएगी नहीं, वो भाजपा को हीरो बनाएगी, क्योंकि वो भी भैया वहाँ पर भी सामंतवादी लोग बैठे हैं, सामंतवादियों का राज है, लेकिन अब इनका खदेड़ा होना। अब आपने बोला है तो अब फिर पुराने जमाने में हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा था 100 लाओ सरकार बनाओ, कहीं उस ओर तो नहीं है इशारा? समझदार है आप, पत्रकार अच्छे हैं, जमीन पर रहिए और ज़्यादा तरक्की करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बता दिया कि जो विपक्ष है 80% वहाँ पर चांसेस हैं, बिहार में 20% एनडीए के चांसेस हैं। भैया आपको क्या लग रहा है, बिहार में किसका माहौल ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मेरा ये मानना है कि जो मुद्दे हैं ज़मीनी तौर पे, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पलायन का है, जो वास्तविक है, तो जो वास्तविकता बोलेगा वो हमेशा, एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो जो परेशानी दिख रही है मनवादियों की वजह से, उनकी क्या कहते हैं गुंडागर्दी की वजह से, जैसे एक अनंत नामक जो गुंडा है, तो वो उसको पूरे बिहार को लल्लन सिंह चाहते हैं कि अनंत सिंह बन जाएं, जिससे कि वो सत्य ना बोलें, इसीलिए धमकी दे रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं। ये लोग जो बीजेपी के और आरएसएस के समर्थक हैं, उन्हें अपने लोगों से सावधान होना है, पीडीए से नहीं। वो क्या कह रहे हैं उनको समझें। वो तो तथाकथित प्रबुद्ध अपने आप को बोलते हैं, तथाकथित और कुछ भी बोलते हैं, कहने के लिए हैं और वास्तविकता में हैं प्रबुद्ध। तो समझें क्या बना रहे हैं अनंत सिंह, वो उनको अब्दुल कलाम नहीं बना रहे, महात्मा गांधी नहीं बना रहे, वो उनको महावीर जैन नहीं बना रहे, वो गुरु नानक नहीं बना रहे, अनंत सिंह बन जाइए। जो जैसे अभी उन्हीं की सरकार ने जेल भेजा, इतना महात्मा है तो जेल क्यों भेजा है? अनंत सिंह को ही बाहर रखते। जो जेल जाइए, उनका कहने का है अनंत सिंह बनने का मतलब जेल जाइए। दूसरी चीज, बिहार में पलायन हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अनंत सिंह जैसों की वजह से वहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है मनवादियों के लिए। लेकिन एक कहावत है कि जो गड्ढा खोदता है उसमें सबसे पहले खुद वही गिरता है। तो अब इनका ये दिमाग का दिवालियापन है, जो इन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, हजारों वर्ष मनवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए किया, अब ये दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं अनंत सिंह जैसे लोग, लल्लन सिंह जैसे लोग। और वो अपने आप को केंद्रीय मंत्री हैं, आप कह रहे हैं दिवालिया हो गए। हाँ, केंद्रीय मंत्री होने का मतलब ये नहीं होता, ये सर्टिफिकेट नहीं होता कि ये बीमार नहीं हो सकता, ये मानसिक बीमार नहीं हो सकता। पता कर लेना मेडिकल हिस्ट्री, तमाम बीमारियां हैं। अच्छा, हाँ, जब भी जेल जाएंगे तो पेरोल मिलेगी, छूटेंगे तो उसमें मेडिकल हिस्ट्री लगेगी लल्लन सिंह की। शासन की सरकार है, आप ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये ठीक नहीं। हाँ, बिल्कुल आपने कहा। क्या कहते हैं, दिन दहाड़े बिहार में हत्याएं हो जाती हैं, वाह सुशासन है। इसको बीजेपी वाले बिल्कुल, उनका जो पुराना एजेंडा है, उनका जो एजेंडा है वो हिटलर से प्रेरित है कि एक झूठ को 100 बार बोलो जिससे सच लगे। बिल्कुल एक क्या कहते हैं, बहुत ही जाना पहचाना लोकप्रिय समाज सेवी दुलारचंद यादव को मारा जाता है, एक पिछड़े को मारा जाता है, ठीक है, उसके समकक्ष ये जो व्यवस्था है वो सुशासन, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था जिसमें पिछड़ा मारा जाए, जिसमें दलित मारा जाए, जिसमें आदिवासी मारा जाए, तो ये इसको अगर सुशासन कहते हैं तो सिर्फ बीजेपी, मनवादी, सामंतवादी, बाकी
दिवालिया मानसिक, मैं यही कह सकता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में जो यहाँ पर पत्रकार साथी थे, उनका साफ साफ ये कहना, जो बिहार का चुनाव है पहले चरण का, उसमें जो एनडीए अलायंस है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और जो इंडिया अलायंस है, जो अखिलेश यादव जिस तरीके से बिहार में गए, चुनाव प्रचार किए हैं, जनसभाओं को मतलब कि जनसभाएं उन्होंने की है, और जिस तरीके का जनसैलाब वहाँ पर देखने को मिला है, और उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ तमाम सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, उन सब को देखते हुए जो बिहार में बीजेपी की हालत है वो खस्ता होती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी वहाँ पर ज़्यादा मजबूत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।